हेलो गाइस, हम लोगों ने पिछले सेक्शन में क्या देखा था बेटा? हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला देखा था। याद है ना फॉर्मूला क्या था? ये मान लीजिए कुछ पॉइंट ए, ये बी, ये पॉइंट पी है, तो हमने ये रेशियो रहता है ए पी इज टू पी बी। रेशियो को हम कुछ एम इज टू एन बोलते थे। ये कोऑर्डिनेट मेरा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 था बेटा हमारा। तो हमने लिखा था x3 इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और वैसे ही y3 इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। ये हमने फॉर्मूला देखा था। हम लोगों ने क्या क्या पैटर्न ऑफ क्वेश्चन किए थे जिसमें हमें x1 y1 x2 y2 या x3 y3 कुछ निकालना था। हमें रेशियो हमेशा दिया हुआ रहता। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आज के सेक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, हमें अब रेशियो ढूंढना पड़ेगा। मतलब हमें ये दिया हुआ रहेगा, हमें रेशियो ढूंढना पड़ेगा। अब बेटा देखिए, रेशियो ढूंढने के लिए ना, करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला आपको मैं सिंपल मेथड बता रहा हूं, दूसरा जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलना चाहिए, बट जो दूसरा मेथड है वो मैं करके दिखाऊंगा। आपके सोल्यूशन में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी के, उसमें से दिखा दूंगा, बता दूंगा कि एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो देखिए आपसे मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग हेडिंग ये दे दीजिए, व्हेन एवर रेशियो इज आस्क्ड। मतलब कभी भी रेशियो पूछा रहेगा तो क्या, टेक इट एज के इज टू वन। क्या लेगा हम रेशियो को, के इज टू वन, और हम के की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चा, अगर मान लीजिए, अब ये चीज आपको लिखना नहीं, बस समझा रहा हूं, इफ के की वैल्यू मान लीजिए 5/3 आती है, ठीक है, तो मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, 5/3:1, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्मेट में करूंगा तो रेशियो बन जाएगा मेरा 5:3। कैसे सर, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो। वैसे ही अगर मान लीजिए मेरा ये केस वन बन जाए, अगर मान लो इफ के की वैल्यू आ गई मेरी मान लीजिए 2/7, तो बताओ क्या होगा रेशियो आपका, रेशियो जाएगा 2/7:1, विच इज 2:7। अगर के की क्यूट सी वैल्यू अगर आ गई कि के की वैल्यू सिर्फ 2 आ गई मेरी, मान लीजिए के इज इक्वल टू 2, तो मेरा रेशियो डायरेक्टली 2:1 बन जाएगा। तो अगर के की वैल्यू क्यूट आती है तो 2:1 वैसा डायरेक्टली बन जाएगा। बट अगर नहीं, हमारी रेशियो की के की वैल्यू 5/3 आती है तो 5/3:1, जिसका रेशियो 5:3 बन जाएगा। अगर आपको ये चीज़ भी लिखना है तो आप लिख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट ये चीज़ जरूर लिखो, वेन एवर रेशियो पूछा जाए तो हम क्या लेंगे, रेशियो को, रेशियो लेंगे k:1। ठीक है, चलो पॉज करो एक बार, इतना लिख लो। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 7 क्या दिया हुआ है, इन वॉट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -6,10 एंड 3,-8। मतलब देखिए हमें तीनों के तीनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, आई थिंक ये पी करके दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पी नहीं दिया था तो मैंने पी ले लिया इसको। पॉइंट दिया है -4,6, और बचे दोनों पॉइंट्स कौन से कौन से हैं, -6, 10, 3, -8, -6, 10, 3,8 माइनस है। ठीक है, अब देखिए मेरे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये x1 y1 ले लिया, ये x2 ये y2 ये x3 ये y3। अब देखिए लेट द रेशियो बी, रेशियो क्या ले रहा हूँ मैं, k:1। ठीक है, तो ये मेरा k हो गया, ये 1 हो गया, जो कि मेरा m है और n है। अब आपके ऊपर है, आपको x3 वाले में फॉर्मूला लगाना है या y3 वाले में, दोनों सेम ही आंसर मिल रहा है। तो x3 में लगा लेते हैं। देखो x3 इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n होता है। तो देखो अब अगर आप लोगों ने डालोगे तो x3 मतलब -4 इज इक्वल टू m, यानी कितना था मेरा, k था, ठीक है ना, k x2 प्लस n x1 यानी -6 अपॉन k प्लस 1। चलो ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ बेटा मैं, तो -4 इज इक्वल टू 3k -6 अपॉन k प्लस 1। अब क्या, अब ये k प्लस 1 को उधर भेजूंगा तो -4k -4 इज इक्वल टू 3k -6, -6 इधर गया, 4k उधर गया, तो ये जगह 2 इज इक्वल टू 7k, विच इम्प्लाइज 2/7 इज इक्वल टू k। अगर k की वैल्यू 2/7 आ गई है तो इम्प्लाइज मेरा रेशियो क्या बन जाएगा, 2/7:1, और मेरा करेक्ट रेशियो क्या बन जाएगा, इम्प्लाइज रेशियो मैं लिख देता हूँ 2:7। तो बच्चा मेरा ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मेरा
2:7 वाले रेशियो में से डिवाइड करता है। ठीक है, ये वाला हो गया। अगर आप चाहते ना तो आप यहाँ पे इसकी जगह पे, चलो वो भी करके दिखा देता हूँ कि आंसर एग्जैक्टली सेम आ जाता मेरा। y3 = m y2 + n y1 अपॉन m प्लस n करते थे, तो देखिए y3 = m y2 + n y1 अपॉन k + 1, इधर उधर किया बच्चा मैंने, तो 6k + 6 = 8k + 10। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार सही लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने, कितना रहे y3 6, हाँ ठीक है, तो 8k + 10 अपॉन k + 1। ठीक है, 6k + 6, तो बचे से 2k = 4, k = 2 क्यों आ रहा है भाई? एक सेकंड, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन सही लिखा है नहीं लिखा है मैंने, एक सेकंड, सॉरी, -4,6 पॉइंट था, हाँ -6 10 3 -8 है, सॉरी ये 3 -8 है, सॉरी मैंने 8 लिखा हुआ है, उसका अजीब आ रहा था, 3 -8, वरना अपना आंसर कभी भी ऐसा अलग अलग आ ही नहीं सकता था बेटा, इसलिए मैं इतना श्योर था कि कुछ तो भी गलती हुई है मुझसे। और लकीली क्या हुआ बच्चा, पता है क्या, जब क्वेश्चन गलत कॉपी किया ना तो उसमें वाई वाला गलत कॉपी किया, तो मेरा आंसर में इशू नहीं आया था। देखिए -8 के, तो जैसे 6 = -8k + 10 अपॉन k + 1, 6k + 6 = -8k + 10, इधर उधर करूंगा बच्चा, 14k = 4, तो k = 4/14 है, 2/7। देखो रेशो वही आ रहा है, समझा आप लोगों को? तो बेटा इररिस्पेक्टिव आप x वाले से निकालो या y वाले से निकालो, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये नहीं था दूसरा तरीका आपको, और एक ही तरीके से निकालना है बेटा, ठीक है ना, दोनों इसमें मेहनत मत करना, आप एक ही से निकाल लो। अब देखो इन लोगों ने कैसे किया हुआ है बेटा, उन्होंने दोनों मेथड बताइए, देखिए ये अपन ने जो किया ना इनका, ये देखो ऑल्टरनेटिव मेथड, ये k:1 वाले रेशियो का, इन लोगों ने वही रेशियो m1 और m2 माना, जैसे अपन m:n मानते हैं ना, इन लोगों ने m1 और m2 मान लिया। फिर देखो इनके जो ये पॉइंट्स थे, क्या क्या पॉइंट्स है बच्चा लोग हमारे, -4,6, ये पॉइंट था हमारा, -6,10, इधर 3, -8। ठीक है, ये था मान लो m और n, इनके तरीके से करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए तो -4 = 3m -6n अपॉन m + n, हमें चाहिए क्या है, हमें m अपॉन n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, देखो अब -4m -4n = 3m -6n, इधर उधर किया बच्चा लोग मैंने, तो 7m = 2n, मुझे चाहिए m अपॉन n की वैल्यू, तो ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, तो देखिए m अपॉन n = 2/7, तो इम्प्लाइज रेशियो कितना आ गया मेरा, 2:7। समझा गया क्या हुआ बेटा ये? हाँ, बट देखो अगेन अगर आप लोग को ये अच्छा लग रहा है तो अलग बात है, बट बेटा यहाँ पे 2 वेरिएबल चलते रहते हैं, इसलिए मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करता हूँ। सिंपल सा क्या करना है, आप लोगों को एक बार पूरा वापस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं। हमने क्या किया है, हमने रेशियो को k:1 माना है, क्या माना है हम लोगों को, रेशियो को k:1, और फिर k की वैल्यू निकाली हम लोगों ने। फाइन, तो देखिए x3 = mx2 + nx1 अपॉन m + n लिखा, x3 क्या होती है -4, तो mx2 हो गया 3k प्लस nx1 हो गया 1 × -6, यानी हो गई कितनी बच्चा वैल्यू, -6 अपॉन k + 1। ठीक है, सो सॉरी गाइस, k + 1, जैसे ये हुआ इम्प्लाइज -4k -4 = 3k -6, तो 7k = 2, विच इम्प्लाइज k की वैल्यू हो गई 2/7, तो इम्प्लाइज रेशियो 2/7:1 की जगह देखूंगा 2:7। समझा आप लोगों को, रेशियो मेरा k:1 था क्योंकि, तो 2:7 बन गया। फिर चलो ये क्वेश्चन को प्लीज आप लोग खुद से सॉल्व करो बेटा, आप लोग को बहुत मेथड्स बताए बट ये k:1 वाला सबसे बेटर मेथड है। ठीक है, चलिए कर लीजिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है बेटा, पैटर्न क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ का, ये आप लोग पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करो, वही हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं बेटा, हमें रेशियो निकालना है। चलो पॉज करो और ट्राई करो, चलिए हम सोल्यूशन देखते हैं। ये सेगमेंट रहेगा, ये पॉइंट रहेगा, रेशियो हम k:1 लेने वाले हैं, लेट द रेशियो बी k:1। पॉइंट क्या क्या है हमारा, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, -10 एंड 6, -8
6 कॉमा -8 इज डिवाइडेड बाय -1 कॉमा 6 -1 कॉमा 6। ठीक है, तो देखिए अब मेरा क्या है, ये मान लीजिए x3 है, ये y3 है, ये x1 y1 x2 y2 ये mn। तो देखिए x3 इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n होता है। तो x3 का मतलब क्या हो गया, -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1, ये उधर गया, तो -k -1 इज इक्वल टू 6k -3 इधर उधर किया, तो 2 इज इक्वल टू 7k, ये वापस से वही क्यों आ गया अपना, इम्प्लाइज k की वैल्यू हो गई है 2/7, तो मेरा रेशियो कितना आ गया है 2:7 आ गया। क्वेश्चन सेम कर दिया क्या मैंने गलती से, नहीं, चलो इसका आंसर भी 2:7 ही आ रहा है। ठीक है फाइन बेटा, हर इसका आंसर 2:7 आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ पे भी वही आ गया गलती से। ठीक है, चलो पॉज करो बच्चा लोग ये, और इसको सॉल्व कर लो आप लोग। चलो गाइस, अब ये तो हमारा एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चन हुआ था। अब इसके ऊपर और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो दो कंसेप्ट को कंबाइन करके आने वाला है, आपको वो देखते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द रेशियो। जैसे पूछा फाइंड द रेशियो, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द रेशियो बी k:1 इन विच y एक्सिस, अच्छा y एक्सिस के ऊपर पॉइंट क्या था हमारा, परफेक्ट, y एक्सिस हम लोग लेते हैं पॉइंट 0, b वाला पॉइंट, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ये मतलब अब क्या है, हम लोगों को दोनों पॉइंट्स दिए हुए 5, -6 एंड -1, -4, y एक्सिस बोला है, तो हमारा ये पॉइंट क्या जाएगा, हमारा 0, b होगा। ठीक है, और फिर ये k:1 रहेगा। अब आपको सॉल्व करना रहेगा, और सर में ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मुझे ये वाला पॉइंट भी ढूंढना पड़ेगा। तो अब देखो बच्चा लोग, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले तो मैं वो लिख दूंगा, लेट द रेशियो बी k:1 एंड पॉइंट ऑन y एक्सिस b, क्या लिया बेटा मैंने, 0, b, 0, a 0, b जो भी देना आपको, आप 0, y भी ले सकते थे, पर मेरे को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा। देखिए ये मेरा पॉइंट है 0, b, अब मेरे दोनों के दोनों वो क्या है बेटा, 5, -6 -1 -4 -1 -4, और ये रेशियो क्या है बच्चा मेरा, k:1 है, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 mn। बेटा अब देखो ऐसे समय पे ना, अब आपका कुछ भी रहे, यहाँ पे वो वाला पॉइंट लेना जिसके थ्रू y3 सॉरी, जो आपका 0 हो, जिसके थ्रू आपकी m की वैल्यू फट से आ जाए। सर समझा नहीं, देखो ये वाला क्वेश्चन तो समझा दो, आपको जब नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा तो आपको पहले गलत नहीं लंबे तरीके से करके दिखाऊंगा। ये तो आप सिंपली कर लोगे। सर कैसे, देखो आप लोग क्या बोलोगे, सर x3 इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, आप लोग ये बोलोगे। ठीक है, अब x3 की वैल्यू कितनी है सर, 0 है, m x2 मतलब k इंटू -1 माइनस k प्लस n x1 मतलब 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस 1। बहुत कॉमन मिस्टेक बच्चे लोग ट्रांसपोज करते हैं k प्लस 1 और यहाँ पे k प्लस 1 लिख देते हैं। बेटा k प्लस 1 इंटू 0 है, तो बच्चा लोग को 0 ही बचना है, 0 इज इक्वल टू -k प्लस 5, तो एम्प्लाइज k की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 5 होगी। देखो रेशियो मेरा कितना क्यूट सा आ गया, रेशियो हो गया 5:1, खत्म। अब ये रेशियो आ गया ना, अब देखो अब मुझे y3 की वैल्यू निकालनी है, y3 कितना होता है, m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n होता है। अब आपको रेशियो पता है बेटा 5:1 हो चुका है आपका रेशियो, तब आप लोगों के लिए ये चीज़ ट्रांसफर होकर 5:1 वाला रेशियो बन चुका है आप लोगों का। ठीक है ना, k की जगह 5 डालोगे, 1 की जगह तो 1 ही रखोगे अब आप लोग। ठीक है, यानी m की जगह 5 डालोगे, n की जगह 1 डालोगे। तब चलो वो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, विच इज इक्वल टू 5 इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन 5 प्लस 1, तो हो जाएगा -20 -6/6 -26/6 मतलब -13/3। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हो गया, इम्प्लाइज पॉइंट क्या हो गया मेरा 0, -13/3, तो वो रेशियो भी मिल गया और पॉइंट भी मिल गया वाला। तो देख लीजिए आंसर सही है नहीं है हमारा, रेशियो तो 5:1 था हमारा, और देखिए 0, -13/3 वही था, समझा। तो देखो गाइस ये वाला क्वेश्चन इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं। जब एक्स एक्सेस वाले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा जो आपको फिर क्लिक होगा, अच्छा यहाँ पे अगर वैसा किया होता तो क्या इशू आता था। ठीक है,
चलो ये वाले क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। क्या ये एग्जाम्पल नंबर 9 है बच्चा लोग, ठीक है ना। आप ये एग्जाम्पल नंबर 9 को फट से सॉल्व करना शुरू कर लीजिए बच्चों। चलिए गाइस, अब आज के हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ भी सिंपल सा ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा दिन ही हमने सिंपल से क्वेश्चन निकाले हैं। देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस। तो देखो पहली बात तो अपने को रेशियो ढूंढना है, तो हम लोग लिख देंगे लेट द रेशियो बी k/1 एंड पॉइंट बी, पॉइंट क्या है एक्स एक्सेस पे, तो वो रहेगा पॉइंट a, 0। देखिए ये पॉइंट है मेरा कुछ a, 0 और वो कौन से थे बेटा मेरे 1, -5, -4, 5, 1, -5, -4, 5, ठीक है। तो देखिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, रेशियो क्या है मेरा k/1 है जो कि m और n है। अब बेटा देखो, अब आप लोग ना अगर x3 = m x2 + n x1 अपॉन m + n से स्टार्ट करते हो अगर, तो देखो क्या होता है अपना a = -4k + 1 अपॉन k + 1। आपका आंसर k की वैल्यू नहीं आई होती। तो बेटा इसलिए ना कभी भी ये वाला रहना क्वेश्चन ऐसे, तो वहां से स्टार्ट करना जो जीरो रहे, तो उससे आपकी k की वैल्यू पहले आ जाएगी। तो इसलिए मैं y3 से स्टार्ट कर रहा हूँ, समझा। वो मैं तब बोल रहा था जो, तो y3 = m y2 + n y1 अपॉन m + n, तो 0 = 5k - 5 अपॉन k + 1। बेटा देखिए k उधर जाएगा तो ये 0 का 0 ही बचा, 5k - 5, तो 5k = 5, तो k = 1, तो एम्प्लाइज रेशियो मेरा हुआ है 1:1। वैसे देखिए 1:1 रेशियो के बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। ऐसे हम मिड पॉइंट रहेगा, उसका बहुत सिंपल सा बन जाता है, m की वैल्यू 1 n की वैल्यू 1 डालो तो हमारा एक फॉर्मूला बनता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। कल देखेगा बेटा, उससे भी कई सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। चलो रेशियो तो मिल गया मुझे, अब क्या चाहिए बच्चा लोग मुझे, अब मुझे कुछ नहीं, मुझे x3 की वैल्यू चाहिए रहेगी। तो x3 = m x2 + n x1 अपॉन m + n, मतलब सर देखिए -4 इंटू 1 था, 1 × 1 अपॉन 1 + 1 2 हो जाएगा, ये a, तो a की वैल्यू हो जाएगी -3/2। तो एम्प्लाइज मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा, -3/2, 0, ये मेरा हो जाएगा पॉइंट, खत्म। ये वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे एंड होता है, समझा। चलिए पॉज कीजिए इसको अच्छा और सॉल्व कर दीजिए। चलो इस पे हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। जैसा आपको बताया कल हम लोग क्या देखने वाले, मिड पॉइंट के बारे में देखेंगे, ट्राई सेक्शन के बारे में, फिर 4 इक्वल पार्ट्स में, फिर पैरेललोग्राम के ऊपर क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन कल देखने वाले, ठीक है। चलिए बाय गाइस।